बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनाहगार। नमस्कार, मैं आप सबके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं तफ्तीश। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनाहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। साइबर ठगी का इंटरनेशनल जाल। जालसाजी का काम जमुई टू पाकिस्तान। आप भी हो जाइए सावधान, नहीं तो केबीसी के चक्कर में बन जाएंगे कंगाल। तीन साइबर अपराधी गिरफ्तार, जिन्हें ऑपरेट करता था पाकिस्तान। पाकिस्तानी आबिद की साजिश नाकाम। हवाला कारोबार से भी जुड़े थे तार। अब हवालात में कटेगी तीनों की दिन रात। न्यूज़ 18 पर देखिए पाकिस्तानी प्यादों का साइबर रॉबरी। क्या आपके मोबाइल नंबर पर केबीसी का फोन आता है? क्या कोई आपको करोड़पति या इनाम जीतने का सब्ज़बाग दिखाता है? तो आपको हमारी ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि जमुई पुलिस ने 3 ऐसे साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है जो लॉटरी और कौन बनेगा करोड़पति टीवी शो के तर्ज पर लोगों को अपने जाल में फंसाकर ठगने का काम कर रहे थे, जिसकी साजिश सरहद पार से रची जा रही थी और हिंदुस्तान में बैठे अंगूठा छाप पाकिस्तानी प्यादे लोगों को चूना लगा रहे थे। ये रिपोर्ट देखिए। हिंदुस्तान लॉटरी वालों लुटेरों से सावधान। पाकिस्तान से साजिश, हिंदुस्तान में ठगी। जमुई में केबीसी गैंग का पर्दाफाश। हेलो, मैं कौन बनेगा करोड़पति से बोल रहा हूं। आपने केबीसी की तरफ से 25 लाख रुपए का इनाम जीत लिया है। अगर आपके मोबाइल फोन पर कभी इस तरह के फोन आ जाए या व्हाट्सएप पर मैसेज आ जाए तो हो जाइए सावधान, क्योंकि हो सकता है कि आप इनाम या लॉटरी के नाम पर लाखों की रकम हासिल करने की लालच में अपनी गाढ़ी कमाई भी गवा बैठे। जी हाँ, हाथों में हथकड़ी लिए जमुई पुलिस की कस्टडी में लाइन से खड़े ये तीनों कोई आम अपराधी नहीं है। इन शातिरों की सच्चाई जानेंगे तो आप भी दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि आपने अभी तक साइबर अपराधियों का जामताड़ा कनेक्शन ही सुना होगा और देखा भी होगा, जो ठगी के लिए देश दुनिया में बदनाम है। ये तीनों भी झारखंड के जामताड़ा वाले स्टाइल में भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसाकर चूना लगाने का काम करते थे। ये लोगों को दिन के उजाले में करोड़पति बनाने का सपना दिखाते थे। जो लालच में आकर इनके जाल में फंस जाता था वो लुट जाता था, बर्बाद हो जाता था, कंगाल बनकर सड़कों पर उतर आता था। हैरानी की बात तो ये है कि गिरफ्तार तीनों साइबर क्रिमिनल सरहद पार बैठे देश के दुश्मनों के इशारों पर काम करते थे। पाकिस्तान के प्यादे बनकर भारत में रहकर देश से गद्दारी करते थे, देश के लोगों से ठगी करते थे, लेकिन ठगी के पैसे को हवाला के जरिया पाकिस्तान पहुंचाते थे। जी हाँ, चौंकिए मत, यही सच्चाई है। ये तीनों इंटरनेशनल साइबर ठग हैं, जिनका आका सरहद पार पाकिस्तान में बैठा है, जिसे जानने के बाद जमुई पुलिस भी सन्न रह गई है। सुनिए,
एक नंबर जो इनके मोबाइल में सेव था व्हाट्सएप पे, वो नंबर पाकिस्तानी नंबर है और इनके द्वारा बताया गया है कि वहाँ के कोई आबिद नाम के व्यक्ति है, उसके द्वारा कुछ पैसे की लेन देन की बात प्रकाश में आई है। जिन 3 ठगों को जमुई पुलिस ने गिरफ्तार किया है वो तीनों केबीसी और लॉटरी के जरिए लोगों को करोड़पति बनाने का सपना दिखाते थे। जो भी जाल में फंसता था पलक झपकते ही उसका अकाउंट साफ कर देते थे। ठगी का जो भी पैसा आता था उसमें से ये अपना कमीशन काटकर बाकी के पैसों को हवाला के जरिए सरहद पार पहुंचा देते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान में इनका आका कौन है जिसकी नापाक साजिश को बिहार के जमुई में बैठकर अंजाम तक पहुंचा रहे थे, तो वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले इन तीनों साइबर ठगों के बारे में जान लीजिए जिन्हें जमुई पुलिस ने अरेस्ट किया है। बताया जाता है कि जमुई पुलिस को भनक मिली थी कि जिले में कुछ साइबर अपराधी सक्रिय हैं जो जामताड़ा वाले स्टाइल में लोगों को चूना लगाने का काम कर रहे हैं, करोड़पति बनाने का सपना दिखा रहे हैं, लेकिन खुद अरबपति बनने का ख्वाब देख रहे थे। जैसे ही पुलिस को इसकी सूचना मिली, पुलिस एक्शन में आ गई और घेराबंदी कर जिले के लक्ष्मीपुर इलाके के मंगरार गांव से पहले श्रवण कुमार को अरेस्ट किया। उसके बाद उसी मंगरार गांव से अमरजीत कुमार को दबोचा। दोनों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस की टीम झाझा पहुंची, जहां से राकेश कुमार पकड़ा गया। तीनों पर आरोप है कि ये कौन बनेगा करोड़पति टीवी शो के तर्ज पर अपना केबीसी चला रहे थे और भोले भाले लोगों के खून पसीने की कमाई से अपना बैंक बैलेंस बढ़ा रहे थे। इनका मोडस ऑपरेंडी ये था कि इस कांड के जो मुख्य षड्यंत्रकर्ता थे वो अपने सहयोगी योग के अकाउंट में पैसा जमा कराया करते थे और इनके सहयोगी उस पैसे के 7% अपना कमीशन लेकर पुनः वो जो मुख्य षड्यंत्रकर्ता थे उनके बताए हुए अकाउंट में जमा करा दिया करते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि यह मामला पूर्णतः साइबर फ्रॉड और हवाला से जुड़ा हुआ मामला लग रहा है। हम लोग सही बिंदुओं पर छानबीन कर रहे हैं। इस बात की सूचना जो है आर्थिक अपराध इकाई तथा ATS पटना को दिया गया है। उन लोगों के द्वारा भी संबंधित पूछताछ की गई है। जब पुलिस ने तलाशी ली तो तीनों के पास से 10 ATM कार्ड, 5 मोबाइल फोन, 2,82,000 कैश और ठगी से जुड़े कई दस्तावेज बरामद हुए हैं। जब पुलिस ने तीनों का मोबाइल नंबर खंगालना शुरू किया तो एक नंबर पुलिस को ऐसा मिला जिसे देखकर पुलिस वाले चौंक गए। वो नंबर पाकिस्तान का था क्योंकि उस नंबर के पहले +92 लगा था जो पाकिस्तान का कंट्री कोड है जिसका सीधा कनेक्शन सरहद पार से था। जिसके बाद पुलिस ने ED और ATS को इसकी सूचना दी। खबर मिलते दोनों ही टीमें जमुई पहुंच गई और तीनों से पूछताछ शुरू कर दिया गया। जब सख्ती से पूछताछ की गई तो तीनों ने परत दर परत सारे राज उगल दिए। गिरफ्तार तीनों साइबर अपराधियों में से एक मास्टरमाइंड है जिसका कनेक्शन सरहद से पार बैठे आबिद नाम के शख्स से है। जी हाँ, आबिद यही वो नाम है जो पाकिस्तान में बैठकर लॉटरी और केबीसी के नाम पर हिंदुस्तान में ठगी का साजिश कर रहा है, जिसे जमुई में बैठे उसके प्यादे अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। सुनिए। सूचना के आलोक में 3 लोगों को गिरफ्तार किए। पकड़े गए अपराधियों के पास से 10 ATM कार्ड, 2,82,000 रुपये कैश और अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए। उनकी फ़ोन की जब छानबीन की गई तो ऐसा पाया गया कि ये लोग एक साइबर फ्रॉड हैं और इनका तार जो है विभिन्न अंतर्राज्यीय गिरोह से जुड़ा हुआ है और 1-2 ऐसे सस्पेक्ट नंबर भी इनके मोबाइल में मिले हैं जो पाकिस्तानी नंबर हैं। और अपराधियों से जब इस बारे में पूछताछ किया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि आबिद नाम के व्यक्ति हैं, उनका ये नंबर है। उनके मोबाइल से भी व्हाट्सएप पे भी पैसे की ट्रांजैक्शन और लेन देन की बातचीत का कुछ मामला संज्ञान में आया है जिसकी हम लोग अभी छानबीन कर रहे हैं। देश में इस तरह की ठगी का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी इस तरह के कई केस सामने आ चुके हैं, लेकिन जमुई से जो साइबर ठगी का मामला सामने आया है उसने जमुई पुलिस की नींद उड़ा दी है, क्योंकि इसकी साजिश सरहद पार पाकिस्तान से रची जा रही थी और पाकिस्तान में बैठ आबिद नाम का शख्स भारत के बिहार राज्य के जमुई जिले में बैठे अपने प्यादों को अपने इशारों पर नचा रहा था और हिंदुस्तान के लोगों को करोड़पति बनने का लालच देकर ठगने का काम कर रहा था। फिलहाल पुलिस, ED की टीम और ATS टीम साइबर ठगों के पाकिस्तान कनेक्शन को खंगाल रही है और ठगी के सिंडिकेट से जुड़े लोगों का पता ठिकाना निकालने की जद्दोजहद कर रही है ताकि उन्हें भी इन तीनों की तरह जेल की सलाखों में पहुंचाया जा सके। लेकिन सवाल ये है कि क्या पुलिस पाकिस्तानी आबिद तक पहुंच पाएगी? न्यूज़ 18 के लिए जमुई से KC कुंदन के साथ
ब्यूरो रिपोर्ट। साइबर ठगी का पाकिस्तान कनेक्शन तो आपने जान लिया और समझ भी लिया। अब आपको बताते हैं कि ठगी का केबीसी मॉड्यूल क्या है, ये ठग कैसे ठगी करते थे और ठगी के पैसे को पाकिस्तान कैसे भेजते थे। अगर आप व्हाट्सएप यूजर हैं तो इस खबर को नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें। ये खबर आपकी आंखें खोलने वाली है, आपको सावधान करने वाली है, जिससे अब तक आप अनजान हैं। जी हाँ, व्हाट्सएप एक बार फिर से कौन बनेगा करोड़पति यानी केबीसी क्विज के नाम पर ठगी का खेल शुरू हो चुका है। ठग लोगों को इनाम जीतने का मैसेज भेजते हैं और इसके बाद उन्हें झांसा देकर पैसे ट्रांसफर करा लेते हैं। इस तरह के मैसेज कई लोगों को मिले हैं। कई बार लोग ठगों के इस पैंतरे में फंसकर ठगी के शिकार भी हो चुके हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर हाथों में हथकड़ी लिए दिख रहे यही वो तीनों साइबर अपराधी हैं जो कौन बनेगा करोड़पति के नाम पर इनाम का लालच देकर लोगों को अपने जाल में फंसाते थे और खून पसीने की गाढ़ी कमाई पर सेंधमारी करते थे। तीनों कैसे भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसाते थे वो भी जान लीजिए। साइबर क्रिमिनल्स व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेजते हैं। इसमें लिखा होता है कि यह मैसेज केबीसी क्विज शो से भेजा गया है। आपका नंबर लकी ड्रॉ में सिलेक्ट हुआ है और इसके तहत आपको 25 लाख रुपए मिलेंगे। इनामी राशि पर क्लेम करने के लिए मैनेजर के नंबर पर कॉल करें। ध्यान रहे कि दिए गए नंबर पर सिर्फ आप व्हाट्सएप कॉल ही कर सकते हैं या मैसेज में दिए लिंक पर क्लिक कर पूरी जानकारी लें। अगर कोई इस लिंक पर क्लिक करता है या दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कॉल करता है, उसे ठग अपने जाल में फंसा लेते हैं। कुछ मामलों में ठग कॉल करने वाले का फोन भी हैक कर देते हैं। इतना ही नहीं, कुछ ऐसे भी केस सामने आए हैं जिनमें 25 लाख रुपए ट्रांसफर करने से पहले ठग लोगों से कहते हैं कि आपको कुछ प्रोसेसिंग फी भी देने होंगे। ज्यादा अमाउंट की लालच में लोग छोटी छोटी किस्त में कई बार पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। गिरफ्तार ये तीनों ठग भी ठगी के इसी मॉड्यूल पर काम कर रहे थे, लेकिन फर्क बस इतना था कि ये सब कुछ सरहद पार बैठे अपने आका आबिद के इशारे पर कर रहे थे, वो भी बड़े ही शातिराना तरीके से। ये ठग ठगी के पैसे को अलग अलग खाते में ट्रांसफर करते थे, उसके बाद उसमें से अपना कमीशन निकालते थे। ठगी की रकम पर इन्हें 7% कमीशन मिलता था। कमीशन निकालने के बाद ये बाकी के पैसे हवाला के जरिए पाकिस्तान भेज देते थे। जैसे 1 लाख की राशि पर ये अपना 7% कमीशन काटकर बाकी के 93,000 रुपए सरहद पार भेज देते थे। इस तरह तीनों हिंदुस्तान में रहकर देश से गद्दारी कर रहे थे और पाकिस्तान आबिद की साजिश को अंजाम तक पहुंचा रहे थे और हवाला के जरिए पैसे पाकिस्तान भेज रहे थे। ये इनका मोडस ऑपरेंडी ये था कि इस कांड के जो मुख्य करता थे वो अपने सहयोगी योग के अकाउंट में पैसा जमा कराया करते थे और इनके सहयोगी उस पैसे के 7% अपना कमीशन लेकर पुनः वो जो मुख्य करता थे उनके बताए हुए अकाउंट में जमा करा दिया करते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि यह मामला पूर्णतः साइबर फ्रॉड और हवाला से जुड़ा हुआ मामला लग रहा है। अब सवाल ये है कि ये तीनों पाकिस्तानी आबिद से संपर्क में कैसे आए? हिंदुस्तान में कौन है जो पाकिस्तान के लिए ठगी का जाल फैला रहा है? पाकिस्तान पैसे भेजने के पीछे तीनों के मंसूबे क्या हैं? साइबर ठगी के इस नापाक सिंडिकेट में कौन कौन लोग शामिल हैं? क्या पुलिस, ईडी की टीम और एटीएस पाकिस्तानी आबिद तक पहुंच पाएगी? न्यूज़ 18 के लिए जम्मू से केसी कुंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
पाकिस्तान में बैठे आबिद के ठगी के केबीसी वाले मॉड्यूल को तो आपने जान लिया। अब आपको बताते हैं कि इन ठगों से बचने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। इस तरह के साइबर ठगों के पैंतरों से बचने के लिए आपको कुछ बातों पर ध्यान देना होगा जो आपको ठगी के शिकार होने से बचा सकती है। वो कौन कौन सी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना होगा, वो जान लीजिए ठगी से बचने के लिए। इस बात का ध्यान रखें कि केबीसी में इस तरह के इनाम देने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ऐसे में अगर कोई केबीसी के नाम पर आपसे इनाम जीतने की बात कहता है तो उसे नजरअंदाज करें। इस तरह के मैसेज में दिए गए लिंक पर क्लिक ना करें। अगर कोई कॉल करके आपको फंसाता है तो फौरन पुलिस को या साइबर सेल को इसकी जानकारी दें। अगर आप इस तरह के इनाम के चक्कर में पड़ गए हैं तो भी सिर्फ बात तक ही सीमित रहें। ठगों को इनाम लेने के बदले में पैसे ट्रांसफर ना करें। किसी तरह की बैंक डिटेल्स ठगों से शेयर ना करें। अनजान लोगों के व्हाट्सएप वीडियो कॉल या वॉइस कॉल अटेंड ना करें। +92 के कंट्री कोड वाले नंबर से सावधान रहें। +92 पाकिस्तान का कंट्री कोड है। केबीसी वाले ठग ज्यादातर इसी +92 वाले कंट्री कोड के नंबर से कॉल करते हैं और इससे बचें। केबीसी के नाम पर फर्जी मैसेज पर ध्यान ना दें। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आप कभी ठगी के शिकार नहीं हो सकते हैं। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। आपकी सावधानी ही आपको ठगी और ठगों के पैंतरे से बचा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे झारखंड में बेटियों पर किसकी गिद्ध नजर है।